क्या आप जानते हैं कि अर्जुन और कर्ण का युद्ध केवल इस जन्म की दुश्मनी नहीं थी? वो तीर जो अर्जुन ने कर्ण पर चलाया, वह केवल एक हथियार नहीं था, वो एक युगों पुरानी प्रतिज्ञा का परिणाम था। कर्ण कौन था? एक महायोद्धा या सहस्त्रों वर्षों से पल रहा एक दैत्य। ये कहानी है नर और नारायण की, एक राक्षस सहस्त्र कवच की, और उस युद्ध की जो युगों युगों से लिखा जा रहा था। तो चलिए आज आपको सुनाते हैं वो कथा, जिसे जानकर आप महाभारत को एक नए दृष्टिकोण से देखेंगे। शुरू करते हैं ये अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा। धृतराष्ट्र के दरबार में विद्वान ऋषियों ने कहा था कि इस महाभारत का युद्ध केवल इसी जन्म की घटना नहीं है, बल्कि यह एक बहुत पुरानी प्रतिज्ञा और कर्मों का फल है। यह कथा अर्जुन और कर्ण के बीच के संघर्ष की जड़ें उनके पूर्व जन्म तक जाती हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब सत्ययुग का अंत हो रहा था और त्रेता युग आने ही वाला था। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच एक महान तपस्वी रहते थे, नर और नारायण। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि स्वयं अर्जुन और कृष्ण का पूर्व जन्म थे। नर एक असाधारण धनुर्धर थे, जिनकी तीरंदाजी में कोई समान नहीं था, और नारायण एक महान योगी एवं ईश्वर के अवतार। उन दिनों पृथ्वी पर एक भयंकर दैत्य उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था सहस्त्रकवच। उसका एक अद्भुत वरदान था कि उसके शरीर पर सहस्त्र 1000 कवच थे, और हर कवच को तोड़ने के लिए हजारों वर्षों की घोर तपस्या करनी पड़ती। इस कारण देवता भी उसे पराजित नहीं कर सकते थे। नर और नारायण ने यह संकल्प लिया कि वे इस अधर्मी राक्षस का अंत करेंगे। योजना यह बनी कि पहले नारायण घोर तपस्या करेंगे, और जब तपस्या से अर्जित शक्ति एकत्र हो जाएगी, तब नर युद्ध करके उसका एक एक कवच काटेंगे। योजना के अनुसार नारायण जब भी हजारों वर्षों तक तपस्या करते, तब नर युद्ध में सहस्त्र कवच से भिड़ते और अपनी अद्भुत तीरंदाजी से उसके एक कवच को भेद देते। यह क्रम हजारों वर्षों तक चलता रहा। धीरे धीरे सहस्त्र कवच के 999 कवच टूट चुके थे। वह घायल लेकिन क्रोध से भर उठा। उसने सोचा, ये दोनों साधु नहीं, कोई अद्भुत योद्धा हैं। यदि मैं ऐसे ही इन्हें लड़ने दूंगा तो मेरा अंतिम कवच भी टूट जाएगा। इसीलिए वह देवराज इंद्र के पास भागा और उनसे शरण मांगी। इंद्र ने कहा, तुम्हारा अंतिम कवच बचाने के लिए मैं तुम्हें धरती पर जन्म दूंगा, लेकिन तुम्हें अपने कर्मों का फल भी भोगना होगा। सहस्त्र कवच ने अपना अंतिम कवच बचाने के लिए अपनी आत्मा को एक साधु के रूप में पुनर्जन्म के लिए समर्पित कर दिया। इंद्र ने उसे वरदान देकर कहा कि तुम अगले जन्म में एक महान योद्धा बनोगे, लेकिन तुम्हारे पिछले जन्म के शत्रु भी तुम्हारे विरुद्ध खड़े होंगे। सहस्त्र कवच का पुनर्जन्म कर्ण के रूप में हुआ, जिसे सूर्यदेव ने वरदान स्वरूप अंतिम कवच दिया। उधर नर अर्जुन बने और नारायण स्वयं श्री कृष्ण। यही कारण था कि अर्जुन और कर्ण की टकराहट केवल एक जन्म की नहीं, बल्कि सहस्त्रों वर्षों की प्रतिज्ञा और प्रतिशोध का परिणाम थी। जब महाभारत का युद्ध आया, तब अर्जुन को यह ज्ञात नहीं था कि कर्ण ही वह सहस्त्र कवच का पुनर्जन्म है, लेकिन श्री कृष्ण को यह बात मालूम थी, और इसीलिए उन्होंने अर्जुन को प्रेरित किया कि धर्म की रक्षा के लिए उसे कर्ण का वध करना ही होगा। महाभारत युद्ध में जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने आए, तब अर्जुन के हर वार में वही पुरानी शक्ति थी जो उसने पिछले जन्म में एक एक कवच को तोड़ने में प्रयोग की थी। लेकिन इस बार कर्ण केवल एक कवच और कुंडल के सहारे खड़ा था। युद्ध के अंतिम क्षणों में जब कर्ण का रथ धंस गया और वह अस्त्र शस्त्र विहीन हो गया, तब कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया, यह वही योद्धा है जिसने हजारों वर्षों तक तुम्हारे विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। अब धर्म की रक्षा के लिए इसे समाप्त करना ही होगा। अर्जुन ने दिव्यास्त्र से कर्ण का वध कर दिया, और इस तरह एक युगों पुरानी प्रतिज्ञा पूरी हुई। और हाँ, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद, और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।